संचार साथी ऐप पर सरकार की सफाई पर विपक्ष शांत होगा या विवाद गहराएगा, अब ये भी देखना है। सरकार ने अब नोटिफिकेशन में बदलाव अभी तक फिलहाल किया नहीं है। अब विपक्ष का ये कहना है कि अगर आपकी मंशा है कि ये अनिवार्य नहीं है, तो जो नोटिफिकेशन आया है आपको वो नोटिफिकेशन वापस ले लेना चाहिए। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए, उन्होंने कहा कि किसी तरह के भ्रम इस पर नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने कहा था, सुनिए। अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। मैं तो कहती हूँ इस पूरी नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए। अगर जो आज मिनिस्टर ने कहा है उसमें सच्चाई है तो एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करिए, देश की जनता से माफी मांगिए। और एप्पल ये कह रहा है विल रेजिस्ट एन ऐप विच इज कंपल्सरी एंड दे हैव एवरी राइट टू डू दैट। तो आप किसी चीज को, और काफी लोग कह रहे हैं आप एप्पल डाउनलोड करते हैं, गूगल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई भी वो सरकारी ऐप्स नहीं है। जब सरकार अपना ऐप डाउनलोड कर कंपलसरी कर दे तो यानी सरकार आपका सर्वेलेंस कर रही है। और इनका ये कहते हैं ना टेस्टिंग वाटर था, वो टेस्ट किया है, देखा है कैसे पुशबैक हुआ है, तो आकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए जो बैठक विपक्ष की चल रही है वो इसी ऐप को लेकर क्या आगे रणनीति रहनी है वो है, लेकिन आज क्या ये शीतकालीन सत्र चल पाएगा या यही ऐप का मुद्दा यहाँ पर उठाएगा विपक्ष और प्रदर्शन या विरोध करेगा? अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल उठेगा कि सत्र क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। आपकी एसआईआर की मांग तो मान ली गई है, इसके लिए भी सरकार से आप कहिए इस पर भी चर्चा की मांग कीजिए। देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो सदन है वो सुचारू रूप से चले, और इसी बात को लेकर के कल संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के वो पूरी तरीके से राजी हैं और इसके लिए समय भी तय कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संचार साथी ऐप को लेकर के कल भी हमने देखा कि विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए और उनकी द्वारा ये कहा गया कि बिग बॉस की तरह इस तरीके से थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऊपर से उनके ऊपर नजर। आज इसको लेकर विरोध करेंगे क्या विपक्ष? इसको लेकर विपक्ष विरोध करेगा या नहीं करेगा, या हम ये मान के चले कि आज कम से कम शीतकालीन का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चल पाएगा? देखिए, विपक्ष के नेताओं की एक बैठक चल रही है जो कि संसद भवन के अंदर, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हैं। उनके द्वारा ये तय किया जाएगा कि आज किस तरीके से आगे बढ़ना है। 11 बजे के आसपास ये पता चल सकेगा कि सदन चलेगा कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल के जो तेवर हैं संचार साथी ऐप को लेकर के, जो विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं, उससे साफ जाहिर हो सकता है कि आज भी उनके द्वारा ये पूरा मुद्दा सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर उठाया जाए।